1985 में असंवैधानिक जीआर शासन ने निकाला, जो संसद में पारित नहीं हुआ। वही जीआर के कारण हमको कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी मिलना बंद हुआ। इसलिए हमको भव्य रूप से मोर्चा निकालना पड़ा, जिसमें 23 नवंबर 1994 में यहाँ पे 114 लोग हमारे शहीद हुए, और शहीद होने के बावजूद भी उन्होंने न्याय नहीं दिया। जो रिकॉर्ड रहने के बाद भी इन लोगों को जो पार्लियामेंट के नॉन के मुताबिक गोंडवारी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ऐसा आदेश यदि सरकार ने निकाला, इस ग्वारी समाज की, ये गोंड ग्वारी जमात की ये जो है प्रॉब्लम समस्या मिट सकती है। और ये ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार इस पर दुर्लक्ष्य कर रहा है। इसलिए पूरा समाज, ये जो गोंड ग्वारी समाज भड़क गया और सब एक हो गया है। इससे आगे की रणनीति बहुत भारी रहने वाले है समाज की। ये आदिवासी संशोधन संस्था का पत्र है, उसमें बताया गया है कि कोई भी गोंडवारी का संशोधन नहीं हुआ है अभी तक। अगर संशोधन नहीं हुआ है तो यहाँ गोंडवारी की माहिती कैसे हुई है? साथियों, जिस तरीके से राज्य की स्थिति हम देखते हैं तो पूरे राज्य में मराठा आंदोलन जो बहुत बड़ी संख्या पर हुआ, जरांगे पाटिल उसमें से निकले और मराठा योद्धा के नाम से पूरे महाराष्ट्र में वो फेमस हुए। लेकिन आज इस समय हम नागपुर में खड़े हैं, संविधान चौक में, और गोवारी समुदाय का यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहा है। इस आंदोलन में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे सामने बहुत से लोग यहाँ पर उपोषण पर बैठे हुए। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या मांगे हैं सरकार से, ये क्या चाहते हैं और इनकी क्या भूमिका है। तो इनसे बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी और किन मांगों को लेकर के आप इस तरीके से रास्ते पर आए हैं और आप जो उपोषण कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? इसका यह कारण है, 14 दिसंबर को भव्य रूप से हमने विधिमंडल पे मोर्चा निकाला था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनको हमने पूरा अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखाया था। हम जिस प्रकार 1950 में गोवारी और 1956 में हमारी जो सिफारिश हुई गोवारी की हुई, लेकिन 1956 में जो आया है तो वो गोंड गोवारी आया है। गोंड गोवारी यानी इसलिए आया है कि गोंडों की हम उपजमात है। हमारी जो संस्कृति है, ढाल पूजा, वागोबा नागोबा, ये हमारी ट्राइबल संस्कृति है। इस कारण हम वो लाभ भी हमको 1985 तक मिल रहा था, लेकिन 1985 में असंवैधानिक जीआर शासन ने निकाला, जो संसद में पारित नहीं हुआ। वही जीआर के कारण हमको कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी मिलना बंद हुआ। इसलिए हमको भव्य रूप से मोर्चा निकालना पड़ा, जिसमें 23 नवंबर 1994 में यहाँ पे 114 लोग हमारे शहीद हुए, और शहीद होने के बावजूद भी उन्होंने न्याय नहीं दिया। हमें सिर्फ एसबीसी नाम का एक तात्पुरता, यानी कुछ दिनों के लिए वो एसबीसी नाम का सर्टिफिकेट इशू किया, और उसके बाद उनको लगा कि ये सर्टिफिकेट इनको लिए अच्छा है, लेकिन हम उस मांग के लिए नहीं मोर्चा निकाला था। हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए मोर्चा निकाला था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हम इस बात की दखल ले ली है कि जो वागोबा नागोबा ढाल पूजा पूजने वाले लोग जो है वही असले गोंड गोवारी है और संवैधानिक गोंड गोवारी है। हम और यह बात देवेंद्र फडणवीस साहब और मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी बताई थी। उन्होंने 1 जनवरी को परिपत्रक निकालने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने परिपत्रक न निकालने के कारण आज हमको यहाँ पे 26 जनवरी को आमरण उपोषण को बैठना पड़ा। आज हमारे 7 दिन पूरे हुए हैं सर यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपके इस आंदोलन का दखल लेगी, इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए आपकी जो मांगे हैं उसके ऊपर ध्यान देगी? क्योंकि जिस तरीके से मराठा समुदाय ने आंदोलन किया, जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में जाकर के उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने का काम वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो क्या लगता है कि सरकार आपके आंदोलन के साथ में कोई पॉजिटिव भूमिका ले सकती है? क्या कहेंगे? सरकार से हमें आश्वस्त है कि वो देंगे,
लेकिन इस कारण नहीं देंगे क्योंकि हमारी जो जमात है वो गैया चराने वाली जमात है और हम विदर्भ में खासकर गिने जाते हैं। हमारे विदर्भ में जो संख्या है 35 से 40 लाख है, लेकिन हम शोषित है, वंचित है, हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस बात के लिए शासन बार बार हमको हमारी तरफ ध्यान न दे रही है और हमको दूर रखने का काम कर रही है। अभी भी मीडिया और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। 7 दिन होने के बाद में भी न्यूज़ में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी बात नहीं रखी गई। शासन से हम यह कहना चाहते हैं अगर हमको अगर गंभीर नहीं लिया गया तो हम खाना पीना तो हमारा बंद है, लेकिन जो पानी चालू है वो भी हम बंद कर देंगे और जो भी उद्रेक होगा, जो भी हमारे समाज के लोग यहाँ पे पेट के उठेंगे तो उसका सर्विस भी जो जवाबदार शासन रहेगा। जिस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं, और अभी देखने को इसके पहले भी आपके समुदाय ने विधानसभा का सत्र चल रहा था तब आंदोलन किया था। उस समय क्या स्थिति थी? उस समय आपसे सरकार की बातें हुई थी या सरकार ने आपको आश्वासन दिया था? और आश्वासन दिया तो अभी तक के वो क्या हुआ, उसकी क्या स्थिति है, वो पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्या बताएंगे? 14 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र में हमने एक गोंडगंवारी जनजाति का भव्य मोर्चा निकाला था, जो 70-80 हज़ार लोग जनसंख्या की मोर्चा हुआ था। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आदिवासी मिनिस्टर और महाराष्ट्र के प्रधान सचिव, सभी सचिव थे। वहाँ पे चर्चा हुई, उन्होंने एग्री किया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद कि आपको गोंडगंवारी की जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में और वैलिडिटी के संदर्भ में हम जल्द ही न्याय देंगे, मगर एक जनवरी तक हम न्याय देंगे ऐसा आश्वासित किया था। मगर वैसा कुछ ही हमको रिप्लाई न मिलने के कारण हमको 26 जनवरी 2024 से आमरण अनशन करना पड़ा और अभी 7 दिन होने के बाद भी शासन के द्वारा हमारी कुछ मांगों को नज़रअंदाज करने के तरीके को हमारे समाज में बहुत सा रोष निर्माण हुआ है, जो आगे चल के अगर समाज ने 1-2 दिन में अगर कुछ हमें आश्वस्त नहीं किया तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है। और ये आंदोलन कितना उग्र हो सकता है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आने वाला हर रोज़ का जन समुदाय वो बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है कि हमारे आदमी मर रहे हैं और शासन हमें जानबीन भी नहीं करती है। तो ये आगे चल के ये शासन के लिए बहुत बुरा होने वाला है। आगे इलेक्शन है, उसमें भी समाज उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। कुछ मांगे जो आप रखना चाहते हैं, उन मांगों के ऊपर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या लगता है इसका असर 2024 के इलेक्शन पर पड़ सकता है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या बताएंगे? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि हमको अगर सरकार न्याय नहीं देती तो इसका असर जरूर पड़ेगा। आदिवासी गोंडगंवारी जमात संवैधानिक हक संघर्ष कृति समिति द्वारा 26 जनवरी से आंदोलन अनशन चल रहा है और हमारी जो मांगे है वो है संवैधानिक मांगे है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे है। हम क्या करें कि ये 2006 का, ये 2020 का रिजल्ट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें गोंडगंवारी कौन है इसमें बताया गया है और इसमें काका साहेब कालेलकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और स्टेट्यूटरी प्रोविजन के साथ गोवारी की एंट्री गोंडगंवारी कैसे हुई है इसमें आया हुआ है। और पैरा नंबर 83 में जो गोवारी गोंड की उपजमात है वो वागोबा, नागोबा, ढाल और अन्य संस्कृति पूछती है, उनको गोंडगंवारी कहा गया है। और 92 पैरा में गोवारी के साथ गोंड प्रीफिक्स है करके उनके साथ एफिनिटी होना जरूरी है करके बोल रही है। हमको दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो 85 का जीआर है महाराष्ट्र शासन ने निकाला है, 1956 में हमारी एंट्री गोंड की उपजमात गोवारी गोंडगंवारी हुई है और तब से 85 तक हमको सब सहूलतियाँ मिलती थी। लेकिन महाराष्ट्र शासन के आदिवासी विभाग ने ये जो गाइडलाइन निकाली थी 1985 में, उसमें हमारी जो संस्कृति है बिना बेस बिना संशोधन के इससे ये दी गई है, इसलिए हमको सहूलती नहीं मिल रही थी। ये आदिवासी संशोधन संस्था का पत्र है, उसमें बताया गया है कि कोई भी गोंडगंवारी का संशोधन नहीं हुआ है अभी तक। अगर संशोधन नहीं हुआ है तो यहाँ गोंडगंवारी की माहिती कैसे हुई है, यहाँ पे आई है।
यहाँ पे बताया गया है कि कुरखेड़ा क्षेत्र में सिर्फ गोंडवारी रहती है, जबकि 1956 में जो एंट्री आई है गोंडवारी वो पूरे मेळघाट तहसील अमरावती जिले में, यवतमाल, वनी, केड़ापुर और चांदा डिस्ट्रिक्ट में चांदा और सिरोंचा करके इसके लिए आए। बाद में एरिया रिस्ट्रिक्शन हटा है 76 में, इसलिए वो सब महाराष्ट्र में लागू हो जाता है। तो ऐसा ये महाराष्ट्र का हमारा ये कहना है कि ये माधुरी पाटिल जो निर्णय है इसके मार्गदर्शक सूचना के आधार पर ये 1985 के जीआर में सुधारना होनी चाहिए। इसके जो प्रमाण पत्र मिलते हैं हमको एसडीओ के तरफ से, ये माधुरी पाटिल के सर्वोच्च न्यायालय के आधार पे के तत्वानुसार मिलते हैं। इसलिए ये जो माधुरी पाटिल में जो कुछ जानकारी दी है उसके इससे ये जानकारी अपडेट किया जाए, यही हमारी मांग है। साथियों, इस आंदोलन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जो काफी समय से इस आंदोलन को लीड करते आ रहे हैं। पिछली इसमें विधानसभा में भी इस आंदोलन को आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मारुतराव जी हमारे साथ में है। मारुतराव जी नेहारे सर, क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि पिछले बार भी विधानसभा सत्र में आपने आंदोलन किया था, उसके बाद भी आपके इस मांगों का कोई संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, सिर्फ आश्वासन देकर के छोड़ दिया। क्या बताएंगे, क्या मांगे हैं और आपकी आगे की भूमिका क्या होगी? क्या सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदिवासी गोंडगवारी जमात संवैधानिक हक्क संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र, इनमें 22 संगठनों ने एकत्रीकरण करके इस समाज की एकता की ताकत दिखाना चालू कर दिया है। 14 दिसंबर 2023 को हमने एक सामूहिक रीत्या निवेदन बना के हमारी जो मांग है वो मांग मुख्यमंत्री वो विधानसभा में हमने जो भव्य दिव्य मोर्चा निकाला था, जिससे 70 से 80 हजार लोग शामिल हुए थे अपनी मांग को लेकर। पहली महत्व की मांग हमारी ऐसी है कि ये गोंडगवारी जमात है जो वागोबा, नागोबा, ढाल देवता पूजक है, जो कि आदिवासी के दैवत को पूजते हैं। उसका रहन सहन आदिवासी गोंडगवारी जमात का है, उनका भाई बंधों का रिलेशन है। भाई बंधों का बोले तो एक सलोके के संबंध है। ऐसी जमात होते हुए इसमें ढाल देवता भी है, जो ढाल निकलती है दिवाली में। ऐसी एक संस्कृति वाले लोग हैं, ये खरे सच्चे आदिवासी गोंडगवारी जमात है। और ये लोग, हमने जो निवेदन मुख्यमंत्री को विधान भवन में जाके दिया और उसमें उन्होंने कैबिनेट दर्जे की मीटिंग लगा के उसी वक्त में हमारे निवेदन पर विचार करने का, सकारात्मक विचार करने का सेक्रेटरी को आदेश भी दिया है। और उस आदेश के मुताबिक उन लोगों की हालचाल करना चाहिए था, मगर वो हमारे को हालचाल दिखी नहीं। 14 जो दिसंबर 2023 से 14 जनवरी तक कुछ हमारे को उसका परिणाम दिखा नहीं। इसलिए हमने दूसरा हमारा आंदोलन शुरू किया है कि आमरण उपोषण हमारे लोगों ने किया है, जिसमें किशोर चौधरी वर्धा और सचिन चाचा ने यवतमाल और जो है बुल्टाने के चंदन कोड़ करके ये 3 लड़के 26 जनवरी से ये आंदोलन के लिए बैठे हैं। और हमारा एक ही है कि हमारे को गोंडगवारी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और गोंडगवारी प्रमाण पत्र मिलके वैलिडिटी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड गवारी है यारो। इसका ऑर्डर यदि सरकार ने निकाला कि जिसका गवारी जो रिकॉर्ड रहने के बाद भी इन लोगों को जो पार्लियामेंट के नॉन के मुताबिक गोंडगवारी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ऐसा आदेश यदि सरकार ने निकाला, इस ग्वारी समाज की, ये गोंडगवारी जमात की ये जो है प्रॉब्लम समस्या मिट सकती है। और ये ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार इस पर दुर्लक्ष कर रहा है। इसलिए पूरा समाज, ये जो गोंडगवारी समाज भड़क गया और सब एक हो गया है। इससे आगे की रणनीति बहुत भारी रहने वाली है समाज की। ये सब आम राखीव क्षेत्र के आमदार को चुन के देते हैं और चुन के देने के बाद 25-26 आमदार हम चुन के देते हैं। हमारे मतदान से आदिवासी आमदार चुन के जाते हैं, मगर हमारा जो प्रश्न है छोड़ने के बारे में वो नकारात्मक भूमिका वापरते हैं। इसलिए उनको हम रास्ता बताने वाले हैं। आगे आने वाले इलेक्शन में हमारा पाउल ऐसा रहेगा, एक भी गोंडगवारी इन लोगों को मतदान नहीं करेगा, अपने गांव में पेंडाल डाल के बूथ पर बैठे रहेंगे और आंदोलन छेड़ा जाएगा। हमारी ये जागतिक न्यूज और ये जो राज्यव्यापी न्यूज या भारत की न्यूज बन जाएंगी।
ऐसा इतिहास हम बनाने वाले हैं। इनके लिए वो कुछ कठिन नहीं है। 1984 तक हमको सर्टिफिकेट मिले ही है, मैंने भी खुद लिया हो, मेरे पास ही है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। भारतीय घटने का कलम नंबर 338 ये, कलम नंबर 340, कलम नंबर 342 के 1 और 2 के मुताबिक रिसर्च प्रोड्यूसर से हमारी जमाती की नोंद गोंडगवारी आई हुई है। जब गोंडगवारी नोंद आई है तो भारतीय कलम नंबर 300 घटने का कलम नंबर 342(2) बोलता है कि जब पार्लियामेंट में राष्ट्रपति ने स्वाक्षरी करने के बाद में कोई राज्य सरकार को अधिकार नहीं है उसको कम ज्यादा करने का। अरे वही हमको लागू होते हुए राज्य सरकार ने अपनी मनमानी की और 24 अप्रैल 1985 को यह ऐसा जीआर निकाल के हमको वंचित करने का प्रयत्न किया, जिसे और 1995 में एसबीसी डाल दिया और 16 जून 20 से 11 में केंद्र में ओबीसी डाल दिया। ये धंधे सरकार ने हमारे विरोध में किया है, क्योंकि हमारा समाज जो है सादा है, भोला है और इतना की अग्रेसिव नहीं है, मगर अभी अग्रेसिव करने की वक्त हमारे में आ रही है और हम इसको न्याय मिला के रहेंगे। और हम मुख्यमंत्री साहब को हम विनंती करते हैं कि हम तातड़ी से हमारी बैठक लगा के हमारा प्रश्न और समझा लो और हमारा जियाद निकाल लो। ये जो 26 तारीख से उपोषण है, इसकी मूल मांगनी है 24 अप्रैल 1985 में जो शासन ने परिपत्रक निकाला, वो परिपत्रक में अनुक्रमांक 18 पर जो हमारा गोंडगवारी नाम की जो लिस्ट है उसमें गलत, असंवैधानिक और कायदे के विरुद्ध में जो बातें डाली है वो संवैधानिक नहीं है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18/12/20 को जो निर्णय दिया है मुद्दा क्रमांक 83, उसमें गोंडगवारी की संस्कृति है और संस्कृति के मुताबिक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया नेशनल सीरीज वॉल्यूम 3 ऑन द शेड्यूल ट्राइब, ये पुस्तक का, ये सरकारी किताब का संशोधन का 1916 का पुरावा देके, संदर्भ देके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो ढाल वाले, वागोवानों को देव पूजने वाले गोवारी है वही गोंडगवारी है। और उनकी संस्कृति है कि जो मराठी भाषा बोलते हैं। हमारी मांग है 1950 के जीआर में जो असंवैधानिक हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे कि अनुसूचित जमाती गोंडगवारी की जात प्रमाण पत्र देना है, तो 85 के जीआर में लिखा है 18 क्रमांक पर गोंडगवारी कौन, जो महाराष्ट्र में जो गढ़चिरोली जिला है, कुरखेड़ा तालुका में जो रहते हैं, वो गढ़चिरोली जिले के कुरखेड़ा तालुका में रहने वाले ही गोंडगवारी है। ये संविधान के कायदे के गलत है। कैसी गलत है? भारत सरकार अपने महाराष्ट्र शासन का अनुसूचित जाति जमाती सुधारना कायदा 1976 कलम 108 अंतर्गत जब कायदा बना है संविधान में कि इस महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति जमाती लोगों को क्षेत्र बंधन हटाया है और पूरे महाराष्ट्र में जाति जमाती का प्रमाण पत्र देने का जब कायदा है, तो कायदे के विरोध में 85 के जीआर में जो सिर्फ कुरखेड़ा तालुके में है ये जो क्षेत्र बंधन लिखा है, क्षेत्र बंधन हटाने कायदा होने के बाद भी वही बात शासन मानते हैं और हमारे विदर्भ के गोंडगवारी समुदाय पर अन्याय कर रहा है। दूसरी बात यह है, उसने लिखा है 85 के जीआर में कि गोंड जैसे आडनाव जिसके है वही गोंडगवारी है, लेकिन 20 फरवरी 2008 का माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का खंडपीठ का निर्णय है कि आडनाम से जात ठहराई नहीं जाती। जब कायदा है, जब कानून है, जात ठहराई नहीं जाती सरनेम से, तो फिर 1985 में 18 नंबर पर गोंडगवारी के इसमें जो लिखा है आडनाम गोंडगवारी जैसे जिनके है वही गोंडगवारी है, ये गलत, असंवैधानिक जो परिपत्रक है वो खत्म किया जाए, वो रद्द किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मुद्दा क्रमांक 83 के अंतर्गत संस्कृति, एंथ्रोपोलॉजिकल संस्कृति, जो मानव संशोधन रसेल और हीरालाल 1916 में उसने जो किताब लिखा है, भारत सरकार ने उसको प्रसिद्धि दी है, उसके हिसाब से जो संस्कृति लिखी है वो संस्कृति के हिसाब से गोंडगवारी को जात प्रमाण पत्र, वैधा प्रमाण पत्र दिया जाए। यही हमारे आमरण पोषण के लोगों की मांगनी है। क्यों जिस तरीके से इस देश में हर समुदाय के व्यक्ति रास्ते पर है,
मराठा समुदाय का आंदोलन हमने देखा, इसके पहले भी जो गोवारी समाज का जो आंदोलन है ये भी विधानसभा सत्र में चालू हुआ था। इनकी कुछ मांगे थी जो सरकार ने अपने प्रतिनिधि मंडल से इन्होंने बात की थी, लेकिन वो आश्वासन देकर ही उसके ऊपर कोई अभी तक के निर्णय नहीं लिया गया। और इसी संदर्भ में यहाँ पर लोग उपोषण पर बैठे हुए हैं, आमरण उपोषण कर रहे हैं, जिसके वजह से पिछले 26 जनवरी से ये आज तक के इनका आमरण उपोषण जारी है। इनका कहना यह है कि हमारी मांगों को अगर संज्ञान में सरकार नहीं लेती है तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है और बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर जो लोग आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, अगर उनके जान को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी पूरी सरकार की है। इस संदर्भ में जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनकी दखल नहीं ले रहा है, वो भी यहाँ तक के नहीं पहुंचा है। तो किस तरीके से इस देश में वंचित समुदाय के जो लोग हैं, जो दबे कुचले जो वर्ग के लोग हैं, वो रास्ते पर होने के बावजूद भी इस देश का मीडिया अगर उनकी खबरों को संज्ञान में नहीं लेता है तो इस देश की मीडिया की भूमिका के भी ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। साथियों, आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।